अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था माउंटेन्स के बारे में, आज हमारा टॉपिक है माउंटेन्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पाकिस्तान में माउंटेन्स पाए जाते हैं वो दो जगह पर पाए जाते हैं, एक नॉर्थन वाली साइड पर और एक आपकी वेस्टर्न वाली साइड पर। मतलब ये दो रेंजेस में आपके माउंटेन्स पाए जाते हैं। इन टू रेंजेस को, टू साइड्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया डिफरेंट माउंटेन्स के अंदर। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आ गया, फर्स्ट वन इज नॉर्थन माउंटेन्स। सेकेंड आपके पास आ गया नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। हमारे पास आ गया, ये दो तरह के माउंटेन्स हैं जिसमें मतलब पाकिस्तान में जो पाए जाते हैं। सबसे पहले आपके नॉर्थर्न माउंटेन्स, हम नॉर्थर्न माउंटेन्स को डिस्कस कर लेंगे। नॉर्थर्न माउंटेन्स में सबसे पहले आता है आपका हिमालयाज। इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें आपका आ जाता है हिमालयाज माउंटेन। अब जो हिमालयाज माउंटेन्स हैं, हिमालयाज माउंटेन्स मतलब जो आपके टाइप ऑफ मतलब फोल्डेड माउंटेन्स में आते हैं हिमालयाज माउंटेन, और इसमें आगे डिफरेंट फर्दर कैटेगरी है। सबसे पहले आपके आगे सिवलेक, सिवलिक हिल। अब सिवलिक हिल क्या है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हिल्स आपके वो होते हैं जो जिनकी जो हाइट होती है वह माउंटेन से कहीं ज़्यादा कम होती है। नॉर्मली जो इनकी हाइट आ जाती है आपकी 800 मीटर्स तक इनकी हाइट आ जाती है। ये हमारे पास आते हैं सिवलिक हिल्स। सिवलिक हिल्स आपके वो होते हैं जो कि नॉर्थन साइड पे पाए जाते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थन, और इसकी एटलीस्ट आपकी हाइट कितनी आ जाती है 800 मीटर तक। नेक्स्ट आपकी जो टाइप आती है वो आती है लेस्टर। सेकंड में आ जाते हैं आपके लेजर, हिमालयास। लेजर हिमालयास माउंटेन्स आपके वो माउंटेन्स होते हैं जो कि सिवलिक के नॉर्थ साइड पर पाए जाते हैं, सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ऑफ सिवलिक। जो सिवलिक हिल्स की नॉर्थ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें आपका क्या आ जाता है, इसकी जो हाइट आती है इन माउंटेन्स की वो तकरीबन 4000 मीटर हाइट आ जाती है। इसमें आपकी 4000 मीटर तक इनकी हाइट आती है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयाज मतलब इसके नाम से जाहिर है कि वो माउंटेन्स आपके इसमें सबसे बड़े जो माउंटेन्स आते हैं वो आते हैं। एवरेज हाइट इनकी 6000 मीटर तक होती है। एवरेज हाइट इज अराउंड अबाउट 6000 मीटर। उसके अलावा ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ऑफ लेजर हिमालयास, कि हमारे पास लेजर हिमालयास की नॉर्थ साइड में पाए जाते हैं। अब हमने फर्स्ट टाइप अपनी पढ़ी नॉर्थर्न माउंटेन्स के अंदर, जो कि हमारे पास हिमालयास माउंटेन्स आ गए। हिमालयास माउंटेन्स में फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आपका सिवलिक हिल आ जाते हैं। सिवलिक हिल्स आपके छोटे हिल्स होते हैं जो कि जिनकी तकरीबन एटलीस्ट हाइट जो है वो 800 मीटर तक होती है, और ये नॉर्थन साइड में पाए जाते हैं, पाकिस्तान के नॉर्थन साइड पे।
नेक्स्ट आपके आ जाते हैं लेजर हिमालयाज। लेजर हिमालयाज हमारे पास वो हिमालयाज होते हैं जो कि शिवलिक की नॉर्थ साइड पे, मीन्स के यहाँ पे आपके अगर शिवलिक पाए जा रहे हैं तो इसी की नॉर्थ साइड पे आपके लेजर हैं, उसके नॉर्थ साइड पे आपके ग्रेटर हिमालयाज पाए जाएंगे। ये इस तरह स्ट्रेटेड होती है। इसी तरह इनकी 800 मीटर्स तक हाइट, यहाँ पे 4000 मीटर्स एंड 6000 मीटर तक इनकी एवरेज हाइट होती है, और उसके अलावा 6000 मीटर से बड़ी होती है, छोटी इनकी नहीं होती हाइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनकी फर्दर टाइप्स। ये हमने फर्स्ट इसकी टाइप पढ़ी। नेक्स्ट नॉर्थर्न माउंटेन्स में हमने माउंटेन्स, सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था हिमालयाज। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा आपका कराक्रम। कराक्रम जो है ये हमारे पास नॉर्थर्न साइड पे पाए जाते हैं, सिचुएटेड ऑन नॉर्थर्न साइड ऑफ, इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे, ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज की नॉर्थर्न साइड पे ये पाए जाते हैं हिमालयाज। उसके अलावा हमारे पास कोकराक्रम में सबसे बड़ा हमारे पास जो माउंटेन आता है वो K2 आता है। द ग्रेटेस्ट माउंटेन्स विच इज काउंट ऑन कोकराक्रम हिल्स इज K2 एंड द हाइट ऑफ द K2 माउंटेन इज, आपकी K2 माउंटेन की हाइट आपकी कितनी आ गई, 8611 मीटर। ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। कोकराक्रम हिमालयाज जो है हमारे पास पाकिस्तान के नॉर्थर्न साइड पे जो ग्रेटर हिमालयाज है वहाँ पर पाए जाते हैं, उसकी नॉर्थर्न साइड पर। उसके अलावा हमारे पास इसमें सबसे बड़ा उसके अलावा हमारे पास इसमें सबसे बड़ा जो आपका माउंटेन आता है वो आपका K2 आता है, जिसकी हाइट हमारे पास 8611 है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं हिंदुकुश। हिंदुकुश माउंटेन्स, हिंदुकुश माउंटेन्स जो है ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे पाए जाते हैं, सिचुएटेड ऑन नॉर्थ वेस्ट की साइड पे पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें एटलीस्ट जो हाइट आती है हमारे पास वो आती है 7690, ये हमारे पास इसकी मीटर हाइट आती है 7690 मीटर हाइट। नेक्स्ट इसमें आप हमारे पास आ जाते हैं सफेद को एंड या और वजीरिस माउंटेन्स। हमारे पास सफ़ेद को एंड वजीरिस्तान माउंटेन्स में कौन से माउंटेन्स आ जाते हैं, वो माउंटेन्स आते हैं जो कि हिंदुकुश के बाद, मतलब इसकी जो हाइट होती है इन माउंटेन्स की हाइट वो हिंदुकुश माउंटेन से कम होती है, और ये हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, इट इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास इसकी हाइट एटलीस्ट 4761 मीटर आती है हमारे पास इसकी हाइट। इट मीन्स कि जो सबसे बड़े माउंटेन्स है वो आपके हिंदुकुश माउंटेन्स आते हैं, उससे छोटे सेकंड नंबर पर आपके आते हैं सफ़ेद को और वजीरिस्तान माउंटेन्स जो कि नॉर्थ साइड पे पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसकी हाइट कितनी आती है आपकी 4761। नेक्स्ट इसमें आपके माउंटेन्स आते हैं हमारे पास सुलेमान एंड किरथार माउंटेन्स। सुलेमान एंड किरथार माउंटेन्स, सुलेमान एंड किरथार माउंटेन्स जो हैं वो आपके इससे नेक्स्ट माउंटेन्स आते हैं, मतलब सफ़ेद एंड को माउंटेन से
इससे कम हाइट होती है, इनसे छोटे होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे नॉर्थन साइड पे पढ़ा था हिमालयाज में, पहले हिल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने लेसर और ग्रेटर हिमालयाज के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने क्रोकरामकम को स्टडी किया। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आते हैं हिंदूकश माउंटेन्स, सफेद को माउंटेन्स, सुलेमान एंड किरथार माउंटेन्स। अब सुलेमान और किरथार माउंटेन्स की हाइट आपके पास आ जाती है 3487 मीटर, ये इसकी हाइट आ जाती है। और ये सेम एज इट इज नॉर्थ वेस्ट साइड पर पाए जाते हैं आपके। ये हमारे पास इसकी 3 टाइप्स थी, जैसे हमने इसके अंदर पढ़ी। आज हमने माउंटेन्स इन पाकिस्तान के अंदर 2 चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमारे पास आ गए नॉर्थन माउंटेन्स, सेकंड हमारे पास आ गया नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। इन दोनों के आगे फर्दर जो जो टाइप्स है उसके बारे में स्टडी किया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि आपका आ गया वैलीज। नेक्स्ट आपके पास आ गया माउंटेन वैलीज। अच्छा, माउंटेन वैलीज क्या होती हैं? माउंटेन्स वैली मतलब वो वैलीज होती हैं जो माउंटेन्स के इर्द गिर्द के एरियाज में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ये माउंटेन्स पाए जा रहे हैं, ये स्ट्रेटेड माउंटेन्स, तो इन माउंटेन्स से बनने वाली जो वैलीज हैं, जो प्लेन एरियाज हैं यहाँ पर बनते हैं, वो हमारे पास वैलीज में आ जाते हैं। प्लेन एरियाज इज ऑल्सो नोन एज वैलीज। हमारे पास माउंटेन से वैलीज कैसे बनती हैं? इर्द के माउंटेन से जो आपका रिवर की फ्लोटेशन होती है, रिवर जो फ्लो करता है कंटिन्यूस रेंज में, यहाँ से रिवर फ्लो करके नीचे एरियाज में जा रहा है। जब वो नीचे जाता है, हमारे पास हिल्स के नीचे जाता है, हमारे पास मतलब माउंटेन से नीचे जा रहा है, प्लेन एरिया अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो जहाँ पे वो पानी फ्लो करेगा, जहाँ पे वो पानी गिरता है, वहाँ पे एक न्यू प्लेन या न्यू वैली क्रिएट होती है, न्यू वैली बनती है, जिसको हम वैलीज कहते हैं। और ये हमारे पास माउंटेन्स के इर्द गिर्द पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट ये होता है कि ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसके अलावा पॉपुलेटेड एरिया होता है, लोग ज़्यादातर यहाँ रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोड, डैम्स, ब्रिजेस, यहाँ घर बनाना बहुत आसान होता है। उसके अलावा मतलब यहाँ पे घर वगैरह बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना बहुत ईजी होता है। उसके अलावा अगर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग आपको कोई भी चीज़ मुयसर हो या कोई चीज़ की ग्रोथ करनी हो, तो वो भी इसके लिए भी ये वैलीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। हमारे पास माउंटेन्स की 2 तरह की वैलीज होती हैं, मतलब ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाती है आपकी यू शेप वैली, और नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वी शेप्ड वैली। सबसे पहले हमारे पास आती है यू शेप। यू शेप वैली क्यों आती है? जो आपके मतलब ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स की वजह से, जो माउंटेनियस से ग्लेशियर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनकी वजह से जो वैलीज फॉर्म में या वजूद में आती हैं, वो हमारे पास यू शेप की फॉर्म में होती हैं। यू शेप वैली नॉर्मली हमारे पास ड्यू टू ग्लेशियर्स होती हैं, और ये नॉर्मली आपका फ्रोजन एरियाज होते हैं। और वी शेप वैली क्या होती है आपकी? वी शेप है जब ग्लेशियर आपका मेल्टिंग फॉर्म में आता है, इट मीन्स पानी की फॉर्म में आता है, तो ये हमारे पास बनती है वी शेप वैली। सो वी शेप वैली आपकी ड्यू टू वाटर, और आप ऐसे भी कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इनकी फॉर्म में बनती है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इनकी वजह से बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वी शेप जो वैली है, जब हमारे पास पानी आता है, मेल्टिंग फॉर्म में आता है, वो मतलब कंटिन्यूस वे में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो नीचे प्लेनी एरिया पर जो हमारे पास वैलीज बन रही होती हैं, वो वी शेप बन रही होती हैं। वी शेप वैलीज जो है, जो आपके पास नॉर्मली इस फॉर्म में होती हैं, वी शेप वैलीज इस फॉर्म में, मतलब यहाँ पे आपका टाइप ऑफ वी बना रही होती हैं। और जो यू शेप वैलीज हैं, वो आपकी इस तरह आ जाती हैं, यू शेप वैल्यू। सो व्यूवर्स, आज हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के अंदर माउंटेन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जिसमें हमने मेन 2 टाइप्स के अंदर फर्दर टाइप्स पढ़ी थी।
और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था माउंटेन्स वैलीज, कि हमारे पास माउंटेन्स वैली कौन कौन सी होती है और इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, फिर मुलाकात होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।